नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस बाय लोकेंद्र में। तो हम लोग कर रहे थे एमपी बोर्ड का क्लास 12th अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के हम लोगों ने फिलअप कर लिए थे। आज हम जो है उसके आगे करेंगे। तो ये आपका हिंदी में आता है, तो मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है मासिक अभ्यास पत्र। ये प्रश्न पत्र जो है आपके कब काय के लिए दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आपको अप्रैल से जुलाई तक के लिए दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, ठीक है। तो हम इसके सारे क्वेश्चन कर रहे हैं 1 बाय 1। तो आप कोई सी भी बुक यूज करते हो, चाहे शिवलाल हो, चाहे जीपीएच हो, चाहे राठी हो, तो आप सभी को ये सॉल्व करना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिए थे। ये हिंदी में आता है तो इंग्लिश में हम लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया। तो आज इसके हम लोग फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो ये रहे आपके सामने फिल इन द ब्लैंक। और पहला क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप इज एन डैश बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो डैश बिटवीन में इंडिविजुअल के बीच में क्या होता है भाई? एग्रीमेंट होता है। तो आप चाहो तो पूरा पढ़ो, या फिर हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर, इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड डैश अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डैश अकाउंट, तो करंट अकाउंट को बनाना जरूरी नहीं होता है। आर नॉट मेंटेन्ड लिखा है, तो करंट अकाउंट को मेंटेन नहीं करते। फिक्स मेथड के अंदर करंट अकाउंट को बनाया जाता है। फॉर ए पार्टनरशिप डैश इज नॉट मैंडेटरी। तो डैश का मैंडेटरी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड बनाना, तो डीड इज नॉट मैंडेटरी। तो डीड नहीं होती तो एब्सेंस ऑफ डीड का एक क्वेश्चन आता है। तो फॉर ए पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। चलिए फिर आते हैं। तो पार्टनरशिप डीड है, ये चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर इज पेबल एट द रेट ऑफ, किस रेट में करते हैं? तो रेट एज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। और अगर नहीं है तो फिर क्या होता है? तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में एब्सेंस है तो फिर तो मिलते ही नहीं है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। नॉट गिवन, नॉट गिवन। तो यहाँ ट्रांसलेशन कुछ गड़बड़ है क्या? हिंदी में देखें जरा क्या लिखा है। तो हिंदी में लिखा है समझौते के अभाव में, अच्छा, समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की दर से देय होता है। तो समझौते के अभाव में मतलब कि एब्सेंस में ही है ना। तो एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट केस में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो नो इंटरेस्ट इज गिवन, ठीक है। तो रेट ऑफ 0% लिख देना। नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। चलिए फिर लिखा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डैश अप्लाइज टू पार्टनरशिप बिजनेस। तो 1932 अप्लाई होता है, ठीक है। In the case of fixed capital method, the accounting of partner salary, commission and withdrawal is done in the current account। तो ये सब कहाँ लिखते हैं भाई? करंट अकाउंट में। हिंदी में चालू खाते कहते हैं, तो मेरे हिंदी वाले भाई भी लिख सकते हैं चालू खाते, है ना। और करंट अकाउंट को भी कौन सा बोलते हैं? चालू खाते। और हिंदी में पार्टनरशिप डीड को संलेख। फिर आता है एन अकाउंट एंड डैश अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो ये सभी को पता होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को पता है। तो आप लोग मुझे बता दो इसका आंसर नीचे। ये आपके लिए होमवर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? तो कमेंट करके बताओ जरा। फिर जिसका भी सही कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, तो आप सब चेक कर लेना, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? ये पूरे अकाउंट पूरे टाइम यही पढ़ते हो आप लोग, प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के बाद से इनके क्या बन जाता है? पार्टनरशिप या रजिस्ट्रेशन लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन रजिस्ट्रेशन लिख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद से पार्टनरशिप राइज हो जाती है ना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन या फिर क्या लिख सकते हैं? एग्रीमेंट। और आखिरी लिखा है क्या? जनरली द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब हिंदी में असीमित होता है ना। तो ये अनलिमिटेड हो गया लास्ट का। तो ये सारे आपके हो गए। अब आते हैं सत्य असत्य पे, मतलब ट्रू फॉल्स पे। तो ट्रू फॉल्स में पहला दिया है कि एन कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल एसोसिएशन कैन बी बिकम पार्टनर। तो हाँ जी भाई, बन सकते हैं पार्टनर। ट्रू है, ट्रू, बड़ी सी हाँ है। है ना। कंट्रीब्यूशन कैपिटल इज ए मैंडेटरी कंडीशन इन ए पार्टनरशिप। तो कैपिटल लेकर आना मैंडेटरी रहता है कि? तो ऐसा नहीं है भाई, फॉल्स है ना। कई लोग स्किल्स की वजह से भी पार्टनर्स बनाए जाते हैं। ईच पार्टनर मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ट्रू है, तो ईच पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। माइनर कैन बी, माइनर मतलब होता है जिसकी उम्र 18 साल तक नहीं है, तो माइनर कैन बी इंक्लूड इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो फॉल्स है, नहीं करते, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
तो इंक्लूड इन द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बांटने के लिए है, लेकिन क्या नहीं है भाई, रजिस्ट्रेशन आपका जब कराओगे तो रजिस्ट्रेशन के नहीं है, तो माइनर को प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट दे सकते हैं ना, इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर से प्रॉफिट बांटने के लिए तो आपका माइनर हो सकता है, मतलब किसी एक छोटे बच्चे को माइनर पार्टनर कैन बी पार्टनर, लेकिन जो है उसको रजिस्ट्रेशन में शो नहीं कर सकते। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई, ये भी सत्य है। द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कैन बी कंडक्ट बाय एनी पार्टनर, तो पार्टनरशिप का, हाँ ये भी सही है। तो इसके लिए आपकी जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर लिखा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट मैंडेटरी इन अ पार्टनरशिप, तो नॉट मैंडेटरी कि मैंडेटरी होता है, तो मैंडेटरी तो होता ही है भाई, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स है ना। तो नॉट लिखा ना, क्योंकि तो मैंडेटरी तो होता ही, प्रॉफिट बांटने के लिए तो पार्टनर बने। करंट अकाउंट आर नॉट मेड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो ये भी ट्रू है। तो करंट अकाउंट नहीं बनाए जाते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर, पता है हमें भी, तो फिक्स मेथड के अंदर बनाते हैं। तो हमें स्टेटमेंट देखना होता है, स्टेटमेंट सही कह रहा है या गलत है ना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू कीप द फाइनल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी ट्रू है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल अकाउंट जो पार्टनर्स के बीच में बांटना उसके लिए बनाया गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट, तो ये फॉल्स है। तो फॉल्स वाले तो केवल 3 ही है क्या, सभी ट्रू है, ठीक है भाई। चलिए आ जाते हैं मैच द कॉलम करेंगे। मैच द कॉलम बहुत बढ़िया कॉलम है, कॉलम बी दिया हुआ है। तो मैच द कॉलम थोड़े से कंफ्यूजिंग जरूर मुझे ऐसे लगे थे, है ना, हिंदी में एक तो ये आबासा हो नहीं पाया, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर एप्लीकेबल, तो ये तो पहला हो गया, बहुत ही बढ़िया, है ना। यहाँ रोमन नंबर में लिखे हुए तो आप रोमन नंबर से समझ जाना। तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट का मैंने 1 लिख दिया। कैन बिकम पार्टनर, तो पार्टनर कौन बन सकता है, और पर्सन, हाँ तो पर्सन हो सकता है। इन केस ऑफ ईच पार्टनर, तो ईच पार्टनर जो है एज एन एजेंट हो जाता है पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप के लिए ईच पार्टनर क्या है, एजेंट हो गया, तो थर्ड वाला ये हो गया। फिर शेयरिंग ऑफ पार्टनर प्रॉफिट इन पार्टनरशिप, तो प्रॉफिट को बांटना मैंडेटरी होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फोर्थ हो गया ना। तो फिफ्थ है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर, तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट आर मेंटेन, तो करंट अकाउंट के लिए हाँ सही है, ये कौन सा हो गया, फिफ्थ हो गया ना, हाँ जी। फिर अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप में करंट अकाउंट होता है तो वो ज्वाइंट भी हो सकता है और सेपरेट टाइप के भी हो सकते हैं, तो करंट अकाउंट आपको बताया, ये सिक्स्थ हो गया। फिर लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, नहीं यार ये थोड़ा सा गड़बड़ है, चले इधर देखें। तो अकाउंटिंग इन पार्टनर्स, करंट अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, सैलरी बोनस कंपनसेशन प्रॉफिट है, ये सब कहाँ लिखा जाता है भाई, करंट अकाउंट में, तो ये आपका सिक्स्थ है इस बार। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, तो लाइबिलिटी की दोनों जुड़कर भी हो सकती है और सेपरेट भी हो सकती है, तो ये सेवंथ होगा। और ईच पार्टनर ऑफ द फर्म हैविंग द कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका एट्थ होगा। तो इस तरह से सारे आपके ये मैच द कॉलम होते हैं और सारे ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसलेशन लिखा था, ये ट्रांसलेशन नहीं है भाई, ये मैंने आंसर लिखे है ना, हर कुछ करता है। चलिए, तो इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम वेयर द ट्रांसलेशन रिलेटेड टू पार्टनर्स रिकॉर्डेड, तो ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करे जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके क्या है ट्रांसलेशन है वो कहाँ लिखकर रिकॉर्ड करे जाते हैं, तो करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, फिक्स कैपिटल के अंदर बनाया जाता है वो, तो ये गलत है, गलत है, इस पे ध्यान नहीं देना। तो फ्लक्चुएटिंग में कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, कौन सा बनता है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट एकदम सही आंसर है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हिच एक्ट अप्लाइज, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। फिर वेयर आर करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर प्रिपेयर, तो व्हेन पार्टनरशिप अकाउंट इज फिक्स्ड, अकाउंट इज फिक्स्ड, तो जब अकाउंट क्या रहेगा, फिक्स मेथड में रहेगा, उस केस में करंट अकाउंट बनाए जाते हैं। तो व्हेन कैन इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स कैपिटल बाय द फर्म, तो जब भी चार्ज कब लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब स्पेसिफाई रहता है ना तब जाके चार्ज लगता है, तो व्हेन इट इज स्पेसिफाई इन द पार्टनरशिप डीड। हु कैन बिकम बाय पार्टनर इन द फर्म, तो एनी पर्सन या एंटिटी कोई भी बन सकता है। हु कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, तो कोई भी पार्टनर पार्टिसिपेट करता है। कैन एनी पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल बिकम ए पार्टनर इन अ फर्म, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो नो ओनली दोज हु फुलफिल द पार्टनरशिप रिक्वायरमेंट, तो जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा वो बन सकता है। ए गारंटी दैट बी विल रिसीव एटलीस्ट 25,000 एज अ प्रॉफिट, व्हाट इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल पक्के में आता है,
और मतलब आ ही रहा है हर 4-5 साल से पिछले एमपी बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं करा है और सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा चाहिए आपको, तो अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है बीएसटी क्लासेस, वहां पे डेली लाइव क्लास चलती है। अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 अगस्त तक, है ना, तो डेली क्लास रहती है 9:30 पे। 13 अगस्त तक हम लोग जो है बिजनेस स्टडीज का सिलेबस खत्म कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स हमने 3 चैप्टर हो चुके हैं, मतलब 3 चैप्टर्स हो चुके हैं उसमें, है ना, और अकाउंट्स में आपका 6 चैप्टर हो गए। तो मतलब अगस्त से सितंबर तक इसमें ऑनलाइन क्लास में आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा, और जो क्लासेस जिनकी भी रह जाती हैं तो वो रिकॉर्डेड के सेव हो जाती है। इसके बाद हम लोग उस पर आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आंसर राइटिंग से कहने का मतलब आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर कैसे लिखे जाते हैं, इसकी राइटिंग की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस चल ही रहा है, और जो क्लास जिसकी छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी डल रहता है, तो ये आपको बीएसटी क्लासेस पे मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही ये जो पीडीएफ है, इसको पीडीएफ को मैं वहां डाल दूंगा, तो वहां ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, अपनी एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड। पर अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा कन्वर्ट करके डालना है, ठीक है, तो पूरा ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यहाँ पे एप्लीकेशन पे मिल जाना है। इसके अलावा वीडियो कब आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे वीडियो कब आ रहे हैं, और टेलीग्राम पे भी इसके लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल है तो उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और व्हाट्सएप के चैनल की भी लिंक दी है उसको भी ज्वाइन कर लो, उससे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये 3-4 चीजें जिससे कि आप अपने से जुड़ सकते हैं भाई, और कुछ नहीं, है ना। फिर आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, तो गारंटी का हो गया था। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर एंड वाई लोन इज 18,000 टू द फर्म, एट व्हाट रेट वाई रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। तो भाई जब आपका पार्टनरशिप डीड में दिया हो उतने के हिसाब से मिलता है, नहीं तो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। तो ये लिखा है वाई लोन 18,000 टू द फर्म, तो और ये केवल कौन के लिए होता है, तो पार्टनर लोन के ऊपर ही दिया जाता है केवल, ध्यान रखेंगे, पार्टनर्स लोन पे एप्लीकेबल है 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर व्हाट आर द पार्टनर्स कॉल्ड हु आर इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप इन ए स्पेसिफिक वे, तो पार्टनर्स को क्या बोला जाएगा, जो स्पेसिफिक वे में पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। तो ये कौन से पार्टनर होते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, तो इसका भी आपको कमेंट करके जवाब देना है। तो पार्टनर्स के टाइप होते हैं अलग अलग, नॉमिनल पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया, तो ये कौन से पार्टनर है जो स्पेसिफिक वे के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम लोग चैप्टर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये आपकी पूरी एक सीरीज है, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो दिए हैं वो तो आपको पता ही चली जाएंगे, और न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपका जो है अभी से देना शुरू कर दिए इन लोगों ने ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस, तो अपन इसी को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी इससे अच्छी आपकी हो जाएगी। तो एमपी बोर्ड का पूरा अकाउंट्स हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो किसी बुक को प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ना जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए तो आपको कोई सी भी बुक के क्वेश्चन हो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाय बाय, टेक केयर।